हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग IBPS क्लर्क प्री के लिए कुछ केसलेट डीआई मतलब मैं कुछ क्या एक ही केसलेट डीआई और कुछ अर्थमेटिक के सवाल करेंगे। तो जो भी अपने चैनल पर नया है, जो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आशा करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग डेली एक सेशन कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर रहे हैं इस क्लास में, मतलब इस वीडियो लेक्चर में। तो हम लोग क्या है, डेली एक वीडियो कर रहे हैं जिसमें आप लोग की भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग के सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो केसलेट डीआई का है कि छोटी सी है, जो एग्ज़ाम लेवल पे है। 3 नंबर की भी आ सकती है, 5 नंबर पे भी आ सकती है। लेकिन क्लैरिकल है तो आप छोटी सी डी आई आएगी। यदि जैसे 12 नंबर का यदि आपके में सिंप्लीफिकेशन आ रहा है तो 3 नंबर का आपके में एक केसलेट डी आई लोग डाल सकते हैं। तो ऐसा ही रहेगा, मतलब मिला जुला पेपर अपना, ज़्यादा कोई टफ एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। प्री है, क्लर्क है। तो आप लोग को स्पीड बढ़ानी है और कॉन्सेप्ट मतलब रीडिंग अच्छी करनी है डीआई में खासकर, और अर्थमेटिक के सवालों में। तो चलिए पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश करिए कि कैसा डीआई है ये। तो चलिए मैं आप लोग को सॉल्व करा रहा हूँ। दिया हुआ है देयर आर 3 स्कूल्स इन विलेज। एक गांव में 3 स्कूल हैं, ABC हैं, ठीक है। और उस स्कूल में मतलब तीनों स्कूल में मिलाकर 600 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज़ 25% मोर देन स्कूल बी। जो स्कूल बी से 25% ज़्यादा हैं स्कूल ए के छात्र, ठीक है। फिर बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट इज स्कूल सी इज़ 25% मोर देन स्कूल बी। स्कूल बी के छात्रों से 25% क्या है, मोर नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर लेस आएगा। ये फिर मैं थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया मेरे से। आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ मोर देन नहीं है, यहाँ लेस देन है दोस्तों। आप लोग समझ जाइएगा, मैं आपको सवाल में सॉल्व करा दूंगा। 25% लेस देन स्कूल बी। रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल ए इज़ 3:2। बॉयज़ ऑफ स्कूल बी इज़ 30 लेस देन स्कूल ए के बॉयज़। और बॉयज़ ऑफ स्कूल सी इज़ 50 मोर देन गर्ल्स ऑफ स्कूल बी। तो ऐसा सवाल दिया हुआ है, हम लोग करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एक 3 ABC स्कूल है, ठीक है। और वहाँ कुछ क्या है, बॉय हैं, कुछ गर्ल हैं, और इनका टोटल दिया हुआ है। टोटल हमें कितना दिया है, 600 दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोला गया है क्या कि यहाँ हम ए के टोटल, बी का टोटल और तीनों स्कूलों का टोटल 600 दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोला गया है क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल इज 25% मोर देन स्कूल बी। बी से 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब होता है क्या, 1/4। तो 4 से 1 ज़्यादा मतलब 5। यदि यहाँ 4 विद्यार्थी होंगे तो यहाँ 5 विद्यार्थी होंगे। मैंने ऐसे मान लिया, या 4x भी कर सकता हूँ या 5x भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिर बोला गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल सी इज 25% लेस देन, ये मोर देन नहीं, लेस देन है, मिस स्पेल्ड है, थोड़ा सा गलती है यहाँ पास। स्कूल बी, तो स्कूल बी से क्या है, 25% कम है। तो यदि स्कूल बी से 25% कम है, मतलब 25% की मतलब क्या होता है, 1/4। यदि 4 हैं तो 4 में 1 का मतलब 3, यहाँ कितने होंगे, 3 होंगे। तो अब हमें ये पूरा इनका टोटल मिलेगा कितना, 5 4 9 9 3 12। 12x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 600। 12x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई दोस्तों, 600 मिल गई, ठीक है। 12x की वैल्यू कितनी मिल गई, 600। तो एक की एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12×5 = 60। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 50 आ गई। x की वैल्यू 50 आ गई। तो यहाँ क्या रेशियो मिला था हमको, 4 5 और 3 है। तो x की वैल्यू कितनी मिली हमको, 50 मिली, ठीक है ना दोस्तों। 5 4 9 9 3 12, 12 600 डिवाइडेड 12 करेंगे तो 12×5 = 60, 50 मिली। तो ए के टोटल कितने आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा कितना, 250। यहाँ कितना आ जाएगा, 200, और 5 3 15, मतलब यहाँ जाएगा 150। इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ये कितना कितना डेटा आया अपना, यहाँ आया 250, फिर 50 चौके यहाँ आया 200, और यहाँ कितना आया 150, ठीक है। ये सही से पेन चल नहीं रहा है। 250 यहाँ आया, 200 यहाँ आया, और 150 हमारा यहाँ आया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कितना हो गया, 600 हो गया। फिर बोला गया है कि रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल ए इज़ 3:2। तो यहाँ बॉयज़, मान लो यहाँ बॉयज़ हैं, यहाँ गर्ल्स हैं, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना है, 3 और 2 का रेशियो है। तो 3 2 5, 5 की वैल्यू कितनी है, 250। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 50। मतलब बॉयज़ कितने आ जाएंगे हमारे, 150 आ जाएंगे बॉयज़। और गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, 100, ठीक है। क्योंकि 3 2 5 की वैल्यू 250, 1 की वैल्यू कितनी, 50। फिर बोला गया है कि बॉयज़ ऑफ स्कूल बी
ये हमारे बॉयज़ हैं, ये हमारे गर्ल्स हैं, ठीक है। तो फिर बोला गया बॉयज़ ऑफ स्कूल बी इज़ 30 लेस ऑफ स्कूल ए। स्कूल ए से 30 कम है स्कूल बी के बॉयज़। 30 का मतलब कितने जाएंगे, 120 हो जाएंगे। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 200 में से 120 माइनस करेंगे तो 80 गर्ल्स हो जाएंगी। फिर बोला गया है बॉयज़ ऑफ स्कूल सी इज़ 50 मोर देन गर्ल्स ऑफ स्कूल बी। स्कूल बी की गर्ल्स कितनी हैं, 80, उससे 50 ज़्यादा हैं क्या स्कूल सी के बॉयज़। 50 ज़्यादा मतलब 130। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी यहाँ, 20। ये हमारा क्या होगा, पूरा टेबल बन गई। और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में टेबल बनानी है और जल्दी से सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन हमारे को एग्ज़ाम में मतलब बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द बॉयज़ ऑफ स्कूल बी एंड गर्ल्स इन स्कूल ए। तो क्या बोला, बॉयज़ ऑफ स्कूल बी के बॉयज़ और स्कूल ए की गर्ल्स के बीच का डिफरेंस देखना है। तो स्कूल बी के बॉयज़ कितने हैं, 120 हैं। और क्या बोला है, स्कूल ए की गर्ल्स कितनी हैं, 100 हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, 100 और 120 मतलब 20 जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसमें डिफरेंस दिया है। एक और क्वेश्चन है, लिखा गया रेशियो ऑफ बॉयज़ इन स्कूल ए टू गर्ल्स इन स्कूल सी। तो ए के बॉयज़ और सी की गर्ल्स, ए के बॉयज़ कितने हैं 150 और सी की गर्ल्स कितनी हैं 20। तो 150 और 20 क्या रेशियो बन रहा है, 0 से 0 कट गया, 15:2 ये हमारा रेशियो बन रहा है। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है। आप ये 3 क्वेश्चन ये 4 क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको 1.5 मिनट में कर सकते हैं, 2 मिनट में कर सकते हैं। इस DI को 2 मिनट में तो मैक्सिमम 2 मिनट आप लेंगे और जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा टफ DI नहीं थी, ऐसे ही क्लर्क लेवल में आपका एग्ज़ाम में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने कुछ अर्थमेटिक के सवाल में। लिखा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे एंड स्पीड ऑफ रिवर इज़ 5 किलोमीटर प्रति आवर। इफ़ बोट गोज़ सेम डायरेक्शन इन रिवर, मतलब जो बोट है वो धारा की दिशा ही में चल रही है, मतलब जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में चल रही है यदि बोट, तो बोला गया कि 5 घंटे चलेगी तो कितने किलोमीटर की दूरी कर लेगी। हम जानते हैं कि ये बोट कितना दिया है, 20 दिया है और करंट दिया है कितना, 5। यदि ये एक साथ चलती है, मतलब जिस दिशा में बोट चलती है उसी दिशा में रिवर चल रही है, तो दोनों की जो स्पीड है क्या है, जुड़ जाती है। तो 20 और 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यदि नाव ऐसे चल रही है, बोट ऐसे जा रही है, मतलब विपरीत दिशा में होती है, तो क्या होता है, बोट और करंट की जो स्पीड है वो माइनस हो जाती है। तब कितनी हो जाती, 15 हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में धारा भी बह रही है। तो 5 घंटे यदि वो लोग चल रहे हैं ऐसे, तो कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। तो बोला गया है क्या, 5 घंटे में। तो हम ये जानते हैं कि हमें स्पीड कितनी मिल गई टोटल दोनों की, 25 मिल गई। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब ये चलेंगे, कितनी देर चलेंगे, 5 घंटे चलेंगे। तो 25 इंटू 5 बराबर 125 हमारा आंसर आ गया। क्योंकि हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है परसेंटेज का सवाल है, ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम इन रेंट एंड रिमेनिंग ऑफ हिज इनकम ही स्पेंड 25% ऑन हिज कॉलेज फीस। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ हिज इनकमिंग 16,000। व्हाट इज हिज मंथली इनकम। तो एक आदमी की मैंने मान लिया कि उसकी इनकम कितनी है, 100 है, ठीक है। 100 में से उसने क्या किया, 20% खर्च कर दिया। तो अब उसके पास कितना बचा, 80 बचा। ये 20 उसने क्या किया, खर्च कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब उसके पास कितना बचा, 80 बचा। फिर बोला गया कि रिमेनिंग का मतलब 80 का उसने 25% और कॉलेज फीस में जमा किया। अब उसके पास 80 बचे थे, इसका 25%, इसका 25% मतलब 1/4, मतलब 4 दूनी 8, 20, मतलब 20 उसने और क्या किस में खर्च कर दिया, कॉलेज फीस में खर्च कर दिया। तो उसके पास अब कितना बचा, 60 बचा, ठीक है। तो 20 20 40 60 बचा। अब बोला गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर उसका कितना, 16,000 है, मतलब 20 यहाँ 40 खर्च किया। तो 16,000 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। कितनी आ गई, 16,000 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 चौके 16, 400। तो हमें क्या निकालना है, उसकी पूरी मंथली इनकम, मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालना है। ये कितने की वैल्यू है, 1 की वैल्यू है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 इंटू 100, मतलब 2 जीरो और लगा दे, मतलब उसकी मंथली इनकम कितनी है, 40,000 है। बहुत ही ये भी आसान सा सवाल, ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
लिखा गया है एवरेज एज ऑफ मदर फादर इज़ 35 ईयर्स। मतलब किसी एक फैमिली में मदर और फादर की एज कितनी है, 35 ईयर्स है। लेकिन ये एज कौन सी है, एवरेज एज है। तो हम जानते हैं कि एवरेज एज क्या होती है दोनों का। तो मदर और फादर की एवरेज एज है 35। तो हम दो लोग की है, तो दो लोगों का है, तो इसमें क्या हम अगर दो से गुणा कर देंगे तो 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इनकी एज का ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया है एंड मदर फादर एंड ओनली वन सन, मतलब एक सिर्फ एक पुत्र की, मतलब मदर फादर एंड सन की एवरेज एज कितनी है, 27 साल। तो 27 ये एवरेज एज है, तो हम इसमें 3 का गुणा करेंगे, मतलब 3 लोगों की दी है, तो 27 इंटू 3 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 81 आ जाएगी। फिर बोला गया व्हाट इज़ द एज ऑफ सन, अब हमें सन की एज निकालना है। ये मदर और फादर की 70 है, मदर फादर सन की 81 है, तो हम सन की आसानी से निकाल लेंगे। 8 में से एक साथ गया एक, मतलब 11 साल सन की एज है। बहुत ही आसान सा सवाल था ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इन अ 60 लीटर मिक्सचर इज 3:1। तो यदि 60 लीटर का मिक्सचर है, इसमें 3 और 1 के रेशियो में वाटर एंड मिल्क है, तो 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो 15 थी 45 हो जाएगा आपका मिल्क, और 15 एकम 15 हो जाएगा वाटर। ये मिल्क ये वाटर। फिर बोला गया है कि यदि हमें रेशियो को 2 और 1 करना है तो हमें कितना पानी मिलाना चाहिए, ठीक है। तो हमें पानी बस मिलाना है, वाटर सेम रखना है। तो 45 हमारा कितना है, 45 है कितना दूध, और 15 है क्या वाटर। उसमें मैंने x लीटर पानी मिला दिया, और हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। तो अब बस हो गया। अब तेरा पूरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 45 15 दूनी 30 प्लस 2x, तो 15 की वैल्यू कितनी आ गई, 2x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिवाइड बाई 2, मतलब 7.5 लीटर हमें पानी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। हाउ मेनी वाटर टू बी एडेड, ठीक है। तो 45/2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर बोला गया है नेक्स्ट इस और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क 25 डेज। तो ए किसी कार्य को करता है 20 दिनों में, बी उसी कार्य को करता है कितने दिनों में, 25 दिनों में। तो हमारा कार्य कितना आ गया, मैंने बोला 100 टोटल वर्क है, ठीक है। 20 पंचे 100 और 25 चौके 100। ये इसकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई कि ये 5 दिन में एक दिन में मतलब एक दिन में 5 कार्य कर रहा है और एक दिन में 4 कार्य कर रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी है। बोला गया दे वर्क टुगेदर इन 5 डेज, तो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो 5 4 9, मतलब 9 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम करेंगे, तो 9 पाना 45 कार्य इन्होंने कर लिया। बचा कितना, 55 कार्य सिर्फ अभी बचा है। अब बी छोड़ के चला गया। अब इस 55 कार्य को कौन करेगा, ए करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, सिर्फ 5 है। तो अब ये 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन लेगा 55 कार्य करने को, तो सिर्फ 11 दिन लेगा। मतलब ए कैन डू द रिमेनिंग वर्क ऑफ 11 डेज। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 11 आ गया। तो ऐसे आपको सवाल सॉल्व करने और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन यहाँ तक ही। आशा करता हूँ आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और कैसा लगा आपका सेशन कमेंट करके बताइएगा। और जिस भी टॉपिक पे आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग